क्या होती है, कैसे होती, सब कुछ आप लोग अब समझ गए हैं। दोनों हाथों को रगड़ना है बढ़िया से। आपको जहां पे भी अच्छा लगता है उस जगह के ऊपर आप बैठ जाए। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। नमस्ते पोजीशन में हार्ट चक्र के पास गुरु वंदना करनी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां और सदगुरुओं के प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। और हमें इतनी शक्ति दे कि हम उनके मार्ग पे ऊपर, उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर जब तक हमारा ये जीवन है हम चलते रहे। इतनी हमें शक्ति दे, सदा ही हमें उनके सानिध्य के साथ जोड़े रखे। इतना हमें आशीर्वाद दे। सदगुरुओं का आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर बना रहा है और बना रहेगा, जिसकी अनुभूति आज भी हम कर रहे हैं। और उनके आशीर्वाद से ही हम अभी भी इतने आनंदित जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो सारी दिव्य आत्माएं, हमारे सदगुरु, ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जाएं, परमात्मा को भी हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है, आंखों को कोमलता से बंद कर देना है और अपने हाथों को बहुत प्यार से अपनी गोदी में रख देना है। आपको जहाँ पे भी अच्छा लगा है आप वहां पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, पालथी लगा के जमीन पे बैठ सकते हैं। और बैठने के लिए सक्षम नहीं है, कुछ परेशानी है शरीर के भीतर, तो आप लेटे लेटे भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। जैसे ही ध्यान की बात आती है आंखें बंद होती है, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के भीतर जब समाहित हो जाती है, तुरंत ही हमारे शरीर, हमारा मन, हमारे इंद्रिया सबको मालूम हो जाता है कि ये हमसे मिलने का, यानी कि परमात्मा से मिलने का वक्त आ गया है। पूरा शरीर, सब कुछ हमारे भीतर जो भी है, कुछ भी है, सब शांत हो जाता है अपनी अपनी अवस्था में। तुरंत ही वो समाहित हो जाते हैं और शून्य हो जाने की स्थिति हमारी तुरंत ही बन जाती है। हम तुरंत ही शून्य हो जाते हैं। शून्य हो जाना यानी कुछ भी नहीं होना। न वहां पे शरीर रहता है, न मन रहता है, न विचार रहते हैं, न कुछ भी। तुरंत ही हम शून्य
यानी कि समाधि की अवस्था की ओर हमारा प्रयाण हो जाता है, हम समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। ये परमात्मा की असीम कृपा हम सबके ऊपर है कि ध्यान लगाने के लिए, ध्यान करने के लिए न हमें कुछ भी कोशिश करनी पड़ती है, न कुछ करना पड़ता है, और ध्यान एक क्रिया है। लेकिन ध्यान से ही सीधी समाधि की अवस्था में प्रवेश किया जाता है और सीधा हम समाधि की ओर चले जाते हैं। तो ये परमात्मा की असीम कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। हमें बार बार उनको कोटि कोटि वंदन करते जाना है। जैसे ही समाधि की अवस्था की ओर हम चले गए हैं, हमारे दोनों कानों के बीच में एक सन्नाटे सी आवाज बजना शुरू हो गई है। जैसे सन्नाटा रहता है और उसमें से जो झिंगुर की आवाज रहती है, वो झिंगुर की आवाज जिसको रात का मध्य रात्रि में अगर आपने सुना होगा तो वहां पे कुछ आवाज आती रहती है, वैसी आवाज आना शुरू हो गई, एकदम शांति हो गई है, जीरो हो गया है, कुछ भी नहीं है वहां पे। सिर्फ आप हो, आपकी एक, आपके चारों ओर आप कुछ भी नहीं हो वहां पे। इस समाधि की अवस्था में आप कुछ भी नहीं हो, चारों ओर एक, जैसे निहारिकाएं रहती हैं तारों से भरी, और जैसे चाय पीने की जैसे प्लेट रहती है, उस तरीके की ये प्लेट जैसी, ये तारों से भरी हुई एक जो निहारिकाएं रहती है। ये सारे इस तरीके की एक जगह है, जैसे कमल का पुष्प रहता है और उसके ऊपर विराजमान रहते हैं, उसी तरीके से एक चीज, एक ग्रह जैसा कुछ है वहां पे। ये नीचे से गोल घूमता जा रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे सफेद सफेद कलर के तारे टिमटिमा रहे हैं, चमकते रहे हैं, चमक जा रहे हैं, बढ़िया से है। और उसके आसपास सुंदर से राउंड में 7 कलर की जो रिंगे रहती है, वो रिंग गोल गोल घूमती जा रही है। और इसके ऊपर की ओर आपकी दिव्य चेतना दिए की ज्योति की जैसी चमचमाती हुई ये चेतना वहां पे विराजमान है। और शांत हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे हम विराजमान हो गए, कुछ भी दूसरी कोई अवस्था नहीं है। बस उसको देखते जा रहे हैं हमारी थर्ड आई से, सारी की सारी चीज को हम साफ साफ देखते जा रहे हैं, बस देखते जाए, महसूस करते जाए। इस सन्नाटे की आवाज में दोनों कानों के बीच में से जो आवाज आ रही है, और जो आपकी चेतना है, और जो सुंदर सा वातावरण है, जो सुंदर सा दृश्य है, उसको देखते हुए हम अपने आप में लीन हो गए। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। अपने दोनों कानों के बीच में जो आवाज आ रही है, इसको सुनने की कोशिश करते जाए।
हमारे चार ओर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। गोल्डन 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 कलर की ये दिव्य ऊर्जा हमारे चारों ओर घूमती जा रही है, ये ऊर्जान्वित करती जा रही है। किसी किसी को बहुत सारी गर्माहट है, किसी किसी को बहुत सारा ठंडा ठंडा भी लग सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को बहुत सारी गर्माहट ही महसूस होगी। किसी किसी को बहुत सारा पसीना भी आ गया होगा। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है, आप समाधि उच्च से उच्च अवस्था में आप विराजमान है। और आपका ज्योति स्वरूप, आपकी ये चेतना धीरे 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 करके ब्रह्मांड में घूमने लगे है, इधर से उधर। ये स्थिर थी, अभी थोड़ी सी यात्रा के लिए निकली है। या आपकी चेतना को लगता है किसी से मिलने का मन हुआ है, तो वो आपकी चेतना समाधि की अवस्था में थी, वहां से किसी दिव्य ऊर्जा को किसी को मिलने के लिए निकली है। इस चांद सितारों को पार करते हुए ये कहीं जा रही है। बहुत ही दिव्य गोल्डन कलर की ऊर्जा के पास जाके ये स्थिर हो गई है। वहां पे गोल्डन 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 कलर की बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा है, बहुत ही सुंदर का सोने सा सोने सा ही ये गेट बना हुआ है, जैसे एक गुफा जैसी रहती है, लेकिन थोड़ा डीप में अंदर की ओर कुछ दिव्य ऊर्जा है जो विराजमान है। लेकिन ये उनका जो गेट है, प्रवेश करने का जो दरवाजा है, पूरे का पूरा गोल्डन गोल्डन कलर से ये बना हुआ है। सारा का सारा गोल्डन है, सोने का बना हुआ है। और उसके भीतर ये आपकी दिव्य चेतना, आप उसके भीतर प्रवेश करते जा रहे हो, अंदर जा रहे हैं, जैसे चारों ओर गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा ही ऊर्जा है, कुछ भी नहीं। आप भीतर की ओर चले गए हैं और आप वहां पे जाके समाधि की अवस्था में बैठे हुए स्थिर हो गए हैं। लेकिन वहां पे आपको जिनसे मिलना है उन आपके सामने विराजमान है। बहुत ही दिव्य स्वरूप में वो आपके सामने विराजमान है। बहुत ही गोल्डन कलर की ऊर्जा है। चारों ओर सोने से ही सारा कुछ बना हुआ है। चारों ओर सोना ही सोना, सोना ही सोना है। सब कुछ, दीवारें, सब कुछ सोने से ही बने हुए हैं, पूरे के पूरा। ये जो मंदिर जैसा जो भी गुफा के भीतर है, वो सारी की सारी सोने से बनी हुई है। पर ये जहाँ पे हम विराजमान है, बहुत ही सुंदर सी इनकी हाथों में से ये कोमल सा सी ऊर्जा, आशीर्वाद रूपी ऊर्जा हमारे सामने, हमारे ऊपर बरस रही है। वो माता रानी आके साफ साफ हमारे सामने विराजमान है। बहुत ही सुंदर सा उनका मुख है, उनके चेहरे में स्मित है। हाथों में कुमकुम लगाया हुआ है, और कुमकुम वाले हाथों से जो हमारी तरफ रखा हुआ, उसमें से गोल्डन कलर की ऊर्जा आ रही है और हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हम वहां से खड़े हुए हैं, उनके चरणों को प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए हम उनके आशीर्वाद को, उनकी ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। हम
एकदम से खुश है, इतने खुश है कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। हमारे साक्षात हमारी जो कुल देवी कुल देवता जो माता रानी है वो हमारे सामने विराजमान है। लाल कलर की चुनरी, डार्क रेड कलर की ये उन्होंने चुनरी ओढ़ी हुई है। सोने का मुकुट है, बाजू में सिंह भी बैठा हुआ है, लेकिन वो सबके सामने जैसे देख रहा हो वैसे ही हमारे सामने एकदम चुपचाप से देख रहा है। माता रानी आशीर्वाद देती जा रही है हमारे शरीर के ऊपर। जैसे जैसे ये ऊर्जा आ रही है हमारे शरीर में हल्के हल्के से वाइब्रेशन आ रहे हैं, कंपन सी आ रही है। माता रानी ने हमें पास में बुलाया है, बाजू में हमें बिठाया है और प्यार से हमारे सर के ऊपर हाथ रखा है। धीरे 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 करके हाथ हमारे सर के ऊपर वो जैसे जैसे घुमाती जा रही है, फिरती जा रही है। हम इतने खुश हो गए, इतने आनंदित हो गए, इतने भावुक हो गए कि हमारी आंखों से भी आंसू निकलने शुरू हो गया है, पानी निकल रहा है हमारी आंखों से। एकदम से हम भावुक हो गए हैं, क्योंकि माँ का हाथ लगते ही भावुक हो जाते, इतना भाव हमारे भीतर आ गया है। और माता रानी ने भी हल्के से अपनी गोदी में हमारा सर रख दिया है और प्यार से हमें सहला रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है। आज वो वक्त आ गया है, वो अवस्था है जहाँ पे आप कुछ भी मांग सकते हो, जो मांगो है वो मांग लेना, क्योंकि ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आपकी सारी बात अपनी माता रानी को आप बता सकते हैं। बहुत प्यार से उन्होंने अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रखा है और हमें सहलाती जा रही है। हमारी आंखों से पानी निकलता जा रहा है, हमारी सारी बातों को बिन बोले ही वो समझती जा रही है और हमारे जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। इतना दिव्य वातावरण है जिसका वर्णन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चारों ओर खुशबू ही खुशबू आ रही है। चारों ओर दिव्य गोल्डन ऊर्जा ही ऊर्जा है। धीरे धीरे करके वो हमारे सर के ऊपर हाथ फेरती जा रही है, हमें सहलाती जा रही है, हमें आनंदित करते हुए
कुछ खट्टी मीठी बात कही है जिससे हमारा रोना बंद हो गया, हमें हंसी आ गई। वो भी हंसने लगी है, हम भी हंसते हुए खुश हो गए हैं, उनकी पैरों को स्पर्श करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए। धीरे 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 करके हम हमारी दुनिया की ओर, हमारी चेतना हमारी दुनिया की ओर वापिस प्रस्थान करना शुरू कर दी है। धीरे 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 करके हमारी चेतना हमारी दुनिया की ओर, हमारी थड़ाई के बीच में आके विराजमान हो लगी है। आप साफ साफ देख पा रहे हैं, आपकी दोनों आंखों के बीच में जो आपकी थड़ाई है, वहां पे आपकी ये दिव्य चेतना जो ज्योति स्वरूप है, उसको आप साफ साफ देख पा रहे हैं। प्रकाश ही प्रकाश है वहां पे, यहाँ पे आके विराजमान हो गई है। सारी ऊर्जा को भरते हुए, आशीर्वाद लेते हुए माता रानी को साफ साफ अभी भी आप देख पा रहे हैं। उनका दिव्य स्वरूप अपनी आंखों में भर के आप, अपने भीतर भर के आप अपने मूल स्वरूप में, दोनों आंखों के बीच में चेतना है, वहां पे आप आके विराजमान हो गए हैं। और धीरे धीरे करके हम हमारी स्वाभाविक स्वरूप में आने की कोशिश कर रहे हैं। कमरे की आसपास की आवाजों को सुनेंगे, कमरे की आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे। धीरे धीरे करके दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाएंगे। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुल देवी कुल देवता का भी धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो ध्यान की गहरी अवस्था में है, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्वरूप में आए, दोनों हाथों को अपनी आंखों के भीतर रख देना है, पूरे चेहरे को ढक लेना है, पूरे शरीर के ऊपर अपने दोनों हाथों को घुमा लीजिए, पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। स्वाभाविक स्थिति में थोड़ी सी देर लगेगी आने के लिए, जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे करके आंखों को खोलने की कोशिश करें। जल्दबाजी जरा सी भी नहीं करनी, धीरे से हल्के से आंखों को स्वतः ही खोलने दें, क्योंकि आप गहरे ध्यान की अवस्था में थे। जीना 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 रे, उड़ा गुलाल, मारी तेरी चुनरिया लहराए, जब जब मुझे पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी चुनरिया लहराए, जब जब मुझे पे उठा सवाल। चलिए भाई,
कोई कुछ कहना चाहता है, ध्यान से अपने स्वाभाविक स्वरूप में आए हैं। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। रोना आया है तो जरूर से रो ले, ठीक है। रोकने की कोशिश नहीं करे। और अगर किसी को कुछ भी नहीं कहना है तो हम तो चलते हैं अपने गांव, सबको राम राम राम। आप गुरु तय जय कर श्री लीजिए। कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय सुखदेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। जी गुरु जी, हाँ। ये पूछना है कि जैसे कहते हैं ना कि चक्र घूमते हैं अंदर, हाँ। और हमें तो आज तक कुछ फील हुआ ही नहीं। मेडिटेशन बहुत समय से ही करते आ रहे हैं, तो भी बिना चक्र घूमे भी खुल जाते हैं अपने आप, ऐसा भी होता है या ऑटोमेटिकली, या ये जरूरी है प्रोसेस भी, घूमना ही जरूरी होता है, ऐसा कुछ कुछ? नहीं, घूमता घूमता है या आपने खाली घुमा रखा है अपने दिमाग में? कुछ नहीं घूमता है, कभी जिंदगी में नहीं घुमा। ये नहीं, सारा अपने लोग आप होता बोलते हैं है। ना कि हमारे घूमते हैं, मैं कहा हमें तो आज तक कुछ फील नहीं हुआ ऐसा। अरे कहने दो, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ। लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की हम्म, बातों को। हाँ। ना हमें अपने दिखाई आप देता है में कुछ हमें है गुरु रहना। जी। देखिए, हम सरल योग की तरफ है। कुछ तो दिखना चाहिए, कभी तो अनुभव हो गुरु जी, कुछ भी नहीं दिखता। हमारा काम ये है, हम कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं। सरल तरीका, जिसमें न कुछ भी ऐसी कोई क्रियाकलाप कुछ भी नहीं करना है हमें। और सारे के सारे ये सारी चीजों से नुकसान होता है। जो लोग उल्टी पुल्टी चीजें कर करके आगे की तरफ जा रहे होते हैं, जैसे जिम हम्म। बना बना के बॉडी बनाते हैं ना, फिर क्या होता है हाल? बताइए। हमें कुछ भी नहीं करना। हम सरलता से स्वाभाविक तरीके से जा रहे हैं। और इनको पूछना, ये योग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा कुछ कहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। आप आपकी स्थिति बताना, क्या ये स्थिति होती है? यहाँ तो एक भी बात नहीं बोली गई और आप सीधे ही समाधि में चले गए। जो अवस्था प्राप्त करने में ही जन्मों लग जाते हैं, तो फिर और क्या चाहिए हमें? तो फिर ये हम्म। चक्करों के बारे में सोचना क्यों? पीएचडी में चले जाने के बाद हम 10वीं के सवाल कभी नहीं सोचेंगे। आप पीएचडी वाले हो। आपकी भक्ति, ये जो चल रहा है ना, आप जो ज्ञान ले रहे हो, वो 10वीं 9 है आज तक। 10वीं में है आप। 10वीं में कुछ नहीं रहता, आत्मा की बात होती है, हमारे खुद की बात होती है, आत्मा आत्मा से बात करता है। वहां पे और कुछ नहीं रहता है। ये तो है। ठीक है। तो ये हम्म। सारी छोटी मोटी बातें हैं, वो अभी जमाना भी चला गया, बहुत पुरानी बात थी। और सबसे ठीक। बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग। हाँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को भाई। हमें अपने में ही रहना। हाँ गुरु जी, जैसे ना मतलब कि ये तो ठीक है आपने बात कही। जैसे मान लो कभी मैं कहती भी हूँ कि ईश्वर आप मुझसे कनेक्टेड हो, प्लीज मुझे कोई साइन तो दो। तो एक सेकंड या दो, एक सेकंड के लिए हार्ट जब बिल्कुल सेंटर है वहां, बस पल्पिटेशन होती है, बस इतना होता है, और कुछ भी नहीं। वो मुझे लगता है कि शायद वो संकेत देते हैं या मेरा अपना वो है, पल्पिटेशन फिर से जरूर। फिर से एक बार दोहराइए, क्या क्या कहते हैं? अभी आपने जो बोला था पूरा वापस बोलिए। हाँ जी, जैसे बाई चांस मैं, जैसे मुझे लगता है कि मैं ईश्वर से कनेक्ट होना चाहती हूँ, जैसे कि बड़ा प्यार आता है अंदर से, फील हम्म। होता है जैसे कभी कभी। तो मैं बोलती हूँ कि अंदर से कि ईश्वर आप, मैं आपसे कनेक्ट हूँ, या मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, तो मुझे कोई साइन दो। तो उसी समय जैसे भगवान राम बोला या कुछ भी बोला, तो हार्ट चक्र है या जो भी है, वो बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में ऐसे ऐसे होता है, बस ऐसे, बस अच्छा वो अच्छा। वो अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे होता है। पल्पिटेशन टाइप, बस टिक टिक टिक, जैसे एक सेकंड के लिए। यानी आपको तब लगता है कि आप कनेक्टेड हो। जी।
सुबह में आंखें नहीं निकलेगी तो नहीं लगेगा कनेक्टेड हो। सुबह में उठ के ही भूल जाएंगे तो नहीं लगता है कनेक्टेड हो। नहीं, वो तो है ही, हर वक्त ही रहते अरे, हैं। हर वक्त कनेक्टेड हो ऐसी बात भी क्यों सोचते हो? 24 घंटे हम कनेक्टेड रहते हैं, ऐसी बातों कनेक्ट। को, छोटी छोटी बातों को नहीं सोचते। न करना है, वो अगर उठ जाएगा ना, हमारी छुट्टी हो जाएगी। ये ये जो है ना, ये इधर ही पड़ा रहेगा, वो उठेगा तो, यानी उस तो 24 कलाक आपको अनुभूति करवा रहा है। हम वो चीज है, हम वो इंसान है, हम ही उसको नहीं समझ पा रहे हैं। हम्म। हमारा ही हर वक्त हमारा ही दोस्त है। वो तो 24 घंटे यूं हाथ करके खड़ा ही है, लेता जा मेरे बंदे, मैं तेरे लिए ही हूँ। लेकिन हम ही इतने बेवकूफ हैं कि हमें वो लेना कैसे है, वो लेना नहीं आ रहा है। वो तो 24 घंटे दे रहा है, और अब वो हम सीखते जा रहे हैं कि कैसे लेना है। अब वो बात भी नहीं, हम नहीं ले रहे हैं, वो भी बात नहीं, अब तो हम भर भर के ले रहे हैं भाई। तो अब ये छोटी छोटी बातों को सोचना ही भूलिए। टू टू नहीं, भर भर के दे रहा है। और चक्करों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना, वरना चक्कर खा के गिर जाएंगे। सही बात। और देखने के चक्कर में भी नहीं। ये दिखना चाहिए। अरे, देखना वाला बिकना वाला कुछ भी नहीं होता है। ये नहीं, जैसे सारा आप का बोल सारा रहे जो, थे ना अभी, खुशबू खुशबू पहले आती थी जरूर, बहुत अच्छी आती थी। लेकिन जैसे आपने बोला ना, बोल रहे थे कि माँ ऐसे, ये तो हम आपको तो दिख रहा होता है, इसका मतलब हमें क्यों नहीं दिखता, वो चक्कर। आप आएगा, बोल सारा रहे होगा, सारा होगा। थे। अब देखिए भाई, आप मानो आप पंजाबी हो, हाँ, आपको पराठे पंजाबी है। अच्छे लगते हैं। हाँ भाई, तो हम्म। पराठे, आपको हर वक्त 24 घंटे पराठे पराठे पराठे। अब हम गुजराती लोग हैं भाई, हम तो छोटी मोटी पतली पतली एक आध रोटी खा लेते हैं, एक दो रोटी खा के सब्जी मिल गई, हमारा तो संतुष्टि। ठीक है। तो सबकी अवस्थाएं अलग अलग रहती हैं। अवस्था है अलग। धीरे 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 करके वो होता जाता है। ये इस सारी चीजों में पढ़ने वाली बात हो जाएगा। हो और आप लोग जाएगा। तो, हम और आप लोग, हम कौन है, कौन बोला, कौन है, कौन उसने बोला, माइक को, उसने माइक को। आपने तो, सारे के सारे लोग बहुत ही बढ़िया हो। आप लोग तो हमसे भी बहुत बढ़िया है, लाजवाब है आप लोग, हमसे भी बेहतरीन है। तो इससे ज्यादा आप लोगों को चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। आप लोग तो सबसे, परमात्मा से जुड़े हो, परमात्मा से मिले हुए हो, तो क्या चाहिए? और अगर हम अगर कुछ बोलते हैं, तो ये इसमें बात ये पक्की है कि इसमें से बैठा हुआ किसी न किसी ने ये एनर्जी को याद किया है, या इस किसी ने भाव किया है, तभी ये बात आएगी, वरना कभी नहीं आएगी। ये बात पक्की है। अभी इतने बैठे हैं तो कोई चला गया होगा। आप पूछ सकते हैं किसने आज ये भाव किया था, अभी अभी कोई हाथ खड़ा करेगा। कौन सा भाव गुरु जी? ये जो अभी ये माता रानी वाला हुआ ना, किसी इसमें से ही किए होंगे। ये देखो, दोनों दो लोग ने तो हमें दिखाई दिए कैमरे में, दो ने किया है। ये तीसरा हम्म। नीचे है, चौथा है, चार लोग का है, ये पांचवा भी खड़े किए हैं। तो ये भाव आपके भीतर से आएगा तो वो बात यहाँ पे आएगी, वरना तो हमको थोड़े मालूम है। हम थोड़े कुछ है, हमारा कुछ है ही नहीं। हमारे इसमें हमारा कुछ होता नहीं है। जो इधर से होगा, देखेंगे। तो हम तो चुपचाप बैठे थे, हम तो, हमको तो बहुत मजा आ रही थी हमारी स्थिति में। हम काहे को हम्म। बोलेंगे भाई, हमारा को क्या लेना देना है। हमें तो बहुत मजा आ रही थी, शांति से बैठे थे हम तो, सन्नाटे की आवाजों को सुन रहे थे बढ़िया से। हाँ। लेकिन किसी ने जाना चाहा कि नहीं, ये मुझे मिलना है, तो भीतर से जिसने बहुत ही भीतर से भाव करते हैं ना, तो वो भाव निकले, तो वहां से उठ के चले, यार चलो, चलना है, मिलना है, और मिले। तो इन लोगों से आप पूछ सकते हैं, 5-6 जनों ने कुछ किया है भाई, किए थे कि नहीं?
तो बोले हाँ किए थे। तो किए थे तो क्या किए थे पूछ सकते हैं आप, आपके सामने है, वही बोलो। हम्म। चाहे तो बोल सकते हैं हाँ हमने किए थे और हमने ये बताया है। हम बोल बताते सकते हैं। हैं, बताए तो। हाँ गुरुजी, हम याद कर रहे थे कल से गणपति बापा को, और गुरु महाराज जी को बोले आज कि हमारा रास्ता खोलिए, हमारा रास्ता खोलिए। जब आपने कहा कि वो गुफा दिख रही है, कोई दरवाजा दिख रहा है, तो हमें गणपति बापा दिखाई दे। हमें लगा फिर कुछ भ्रम होगा शायद। फिर हमें वो 3 बार दिखाई दिए, बड़े बड़े से कान, वैसे मूरत बहुत बड़ी सी। 3 बार हमारे सामने वो आ गए। और उसके बाद में आपने कहा कि वो माता रानी दिख रही है, लेकिन जिनको हमने चाहा था तो वो दिखे हमें। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बोला, एकदम परफेक्ट आपने बताया। वो बोल नाम बोलने वाले थे लेकिन हम नहीं बोले। जी। पहले नाम पापा का बोलने वाले थे लेकिन हम नहीं बोले थे। ये बात बापा, पकड़ गए, बापा दिखाई दिए पकड़े गुरु जी। गए, पकड़े गए हम। क्योंकि वो बोलने वाले थे लेकिन नहीं, हम सीधे फिर जो बाहर की एनर्जी थी वहां से नहीं, हम सीधे ही पलट गए और सीधे ही वहां पे चले गए। वरना ऐसे साफ साफ थे, पर वो उस एनर्जी का हमने नाम ही नहीं लिया। चलिए उसको छोड़ दीजिए, हम अंदर जब बैठे थे ना, यहाँ पे, वहां पे जो एनर्जी के साथ, वहां पे भी 4-5 लोग और भी बैठे हुए थी दिव्य एनर्जी, लेकिन उसका भी हमने नाम नहीं लिया आज। तो देखिए पकड़े जाते हैं, समझो। हम नहीं जी बोले गुरु तो जी, इन्होंने बोला। हमने याद किया। जी गुरु जय जी, श्री गणपति कृष्ण बापा गुरु दिखाई जी। दे। और हमने तीन चलिए बार कोई देखा बात उनको, क्या ये सही है, ये सही है, तो वो सही दिखे। नहीं, सही है सही। देखिए कुछ भी होता है, सही होता है सारा। हम नहीं बोले, हमने साफ बोले, हमने ये नाम बोलना चाहे थे लेकिन नहीं बोले। हमारा झूठ पकड़ा गया, हमने सीधे अंदर गए। चलिए कोई जय बात श्री नहीं। कृष्ण गुरु जी। पूरा मेडिटेशन पहले ही इमेजिन हो रहा था मैं। यानी आप पूरा आगे ही, चल रहे थे, आपकी एनर्जी आगे चल रही थी। पूरा। और गणपति पप्पा जो बोल रहे वही हमें भी दिखा पूरा। मतलब खड़ी मूर्ति थी, पूरा दिख ही रहता 2-3 बार। मतलब फिर नहीं नहीं, फिर और देख रहे थे हम कौन है। तो फिर कुबेर भगवान जी दिखे, फिर लक्ष्मी माता दिखी। मतलब दिखे। और जो आप मतलब वह मतलब क्या बोलते हैं, ग्रहों का वहां बैठे थे तो बहुत राउंड में ऐसा कुछ घूम रहा था। सब ऐसे बैठे हैं, ऐसे घूम रहे थे, बीच में त्रिशूल था। आप भी थे कमल, मतलब आप भी थे। और कमल भी पहले ही मतलब ये हो रहा था। पहले जो चेतना घूम रही थी ऐसे, अच्छा हम हाँ। डिस्क्राइब अच्छे से, वो ऐसा ऐसा जैसे चाय पीने की कटोरी नहीं होती चीज, ऐसा कुछ था। वो ऐसे ऐसे घूम रहा था, ठीक है। उसके बीच में हमारी चेतना बैठी हुई थी, शांति से हम विराजमान थे। विराजमान थे। ये के जैसे ये के एकदम जैसे बढ़िया। एकदम बढ़िया। वाइट वाइट सर्कल घूमता था वो। बराबर, सब बराबर, बराबर। सब बराबर। बराबर वाइट सर, सर्कल। बराबर। और मुट्ठी इशारों को पड़े रहो, हमें बोल देने दो, ऐसा था। और जो ये जो प्लेट जैसा जो घूम रहा था वो तारों से भरा हुआ था, तारों से, छोटे 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 जैसे सितारे चमक के, वो ऐसे 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 घूमता जा रहा, ऐसे ऐसे घूमता। और आजू बाजू कलरिंग वाली जो ऐसे नहीं रोशनी जैसा होता है, ऐसे वो भी था, ऐसा था। और वहां पे हम बहुत ही बढ़िया स्थिति में विराजमान थे, ये था। अब जब गणपति जी का हमने नाम नहीं लिया था, वो आप लोग बोले वही, इसलिए तो हमने छोड़िए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब हमने म्यूट किया, अभी आपको या किसी भी को आपको बोलना है किसी तो को ओपन बोलना है करें। तो ओपन कर। वो जैसे घूम रहा था तो उसके ऊपर कुछ छोटा छोटा गिर रहा था। हम्म, हम्म। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, एनर्जी के। एनर्जी के। हम्म। बहुत चलिए भाई, पसीना आया चलिए भाई, किसी को आपको कुछ गुरु जी। कहना किसी है को तो कुछ कहना। कहना है तो कैसे? आरती जी को कुछ आरती कहना जी है। को कुछ कहना है।
जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब ओपन कीजिए, अब ध्यान करते जिसने समय ना मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और ध्यान करते समय ना गुरुजी मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, गर्मी लग रही थी, पसीने आ रहे थे और वाइब्रेशन हो रही थी पूरे शरीर में और आज्ञा चक्र वाइब्रेट हो रहा था। अरे यार ये तो क्या छोटा बॉम्ब है यार, ये कहाँ और से आया है यार। और लक्ष्मी माँ दिख रही थी। लो भाई, ये तो बड़ा धमाका। क्या जय श्री बात है। जय श्री कृष्ण। बहुत आप बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके क्लास में ऐसे ऐसे बम आते रहते हैं। क्या है? आपके क्लास में ऐसे ऐसे बम तैयार होते रहते हैं। अरे यही तो हमें चाहिए, हमें यही चाहिए, ऐसे ही बम चाहिए। खतरनाक वाले तैयार करेंगे, ऐसे करेंगे, इनके पीछे इतने मेहनत करेंगे ना, ये पूरे बम क्या खतरनाक बनेंगे, मिसाइल से भी खतरनाक। यही तो चाहिए हमें, छोटे वाले ही चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात हाँ जी है। गुरुजी। चलिए, और कोई? शर्मा गए सारे के सारे, आपकी बात सुन के शर्मा गए, बोलिए। बच्चों में बढ़िया है, अभी से ही ये चीज आ जाए ना, अच्छी बात है। चलिए, कुछ कहना है तो कह दीजिए, वरना चलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलेंगे। आप लोगों जय को श्री कृष्ण। कभी भी एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपका फीलिंग का हो, मेडिटेशन का हो, कुछ भी हो, तो अटेनमेंट वाला ग्रुप आपको ज्वाइन करके रखना है, ठीक है? चलिए, जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे गुरु जी।